जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपसे कहा जा रहा है कि gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इसके लिए जानते हैं हम क्या करेंगे। तो gx को अगर हमें देखना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं, तो इसके लिए हम पहले gx को 0 के बराबर करेंगे और gx को 0 के बराबर करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू इस px में रख देंगे। और अगर px का मान 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि gx px का एक गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आएगा तो कह देंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो आपको बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि gx को 0 के इक्वल करेंगे और gx की जो वैल्यू है वो x + 1 है। x + 1 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, -1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू -1 हम इस बहुपद px में रख देंगे और चलिए रख रहे हैं, देख रहे हैं क्या मिल रहा है। तो p-1 = 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 और माइनस हो जाएगा 1। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये 2 और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा और प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये हो गया -1। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 हो जाएगा, +1 + 2 -1। तो ज़रा देखिए -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 आ गई। तो p-1 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि gx px का एक गुणनखंड है। यहाँ लास्ट में लिख देंगे, अतः gx px का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार ये दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये आपका आंसर रहा। अब इसी तरह से हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है px = this एंड gx = x + 2। हम लोगों को ये देखना है यहाँ भी कि gx px का बहुपद है कि नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, gx को 0 के इक्वल करेंगे। तो gx की वैल्यू है x + 2, x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा -2। अब x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, बहुपद में रख देंगे। तो चल देखते हैं क्या मिलता है। तो ये है आपका p और हम x के जगह पे -2 रख देंगे। तो -2 का क्यूब हो गया और +3 × हो जाएगा -2 का स्क्वायर +3 × -2 +1 हो गया। अब देखें -2 का क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा और प्लस हो गया 3, -2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा
और ये देखिए प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 2 6 हो जाएगा और प्लस हो गया 1। अब देखिए क्या हुआ, ये -8 हो गया प्लस 6 हो गया, -6 + 1 हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 1 - 8 -7 हो गया। तो p - 2 की वैल्यू -7 आ गई। अगर ये 0 होता तो हम कह देते कि गुणनखंड है, 0 नहीं आ रहा है इसलिए हम कह देंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो अब कह दिया जाएगा अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा देखिए एक थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, माइनस का स्क्वायर प्लस तो होगा लेकिन 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, ये -8 है और प्लस ये है 12 -6 + 1, तो फिर ये हो जाएगा आपका, ये देखिए प्लस वाले को एक साथ ले लेते हैं तो 12 + 1 13 हो जाएगा और -8 -6 -14 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिल रही है ये -1 है, तो 0 होता तो गुणनखंड हो जाता, 0 नहीं आ रहा है इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में px की वैल्यू दी गई है ये और gx की वैल्यू आपको दी गई है x - 3। तो सिद्ध करना देखना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो अब हम लोग gx को 0 के इक्वल करेंगे। तो gx की जो वैल्यू है वो x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 3 हम यहाँ पर रखेंगे और रख करके देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो फिर देखें p और ये x के जगह पे हम रख दे रहे हैं 3 = हो जाएगा 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर और +3 + 6 हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27 - 4 × 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। अब प्लस हो गया ये 3 और 6, तो 3 और 6 9 हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका 27, बल्कि हम एक काम कर सकते हैं 27 में 9 को ऐड कर सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 36 और -4 9 जा 36, ये भी हो जाएगा। तो P3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो P3 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि gx px का एक गुणनखंड होगा। हम यहाँ लिख देंगे कि अतः gx px का एक गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए k की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है। तो देखिए x - 1 अगर px का गुणनखंड होगा तो x - 1 को हम 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे और x का मान इसमें रख देंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड होगा तो px का मान 0 होगा। तो अब px की वैल्यू हम 0 कर देंगे क्योंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो अब x के जगह पे 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर +1 + k।
तो 0 इजकल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस के, 0 इजकल टू हो गया 2 प्लस के की वैल्यू निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो आपसे के की वैल्यू पूछी जा रही थी, आपने के की वैल्यू सॉल्व कर ली, के की वैल्यू निकल गई -2। अब इसी तरह से हम लोगों को सेकंड पार्ट करना है। तो अब जो है हम सेकंड वाले में देखेंगे, अब इसका भी गुणनखंड x-1 है, तो x-1 को 0 के इक्वल करके हम x की वैल्यू निकालेंगे 1 हो जाएगा, और फिर x के जगह पे 1 रखेंगे, और अगर गुणनखंड है तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो px के जगह पे 0 कर देंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस हो गया √2। 0 इजकल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब प्लस हो गया के प्लस हो गया √2। 0 इजकल टू हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2। अगर के की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, और √2 भी बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो -√2 हो जाएगा। अब यहाँ से k इक्वल टू दोनों में से हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस हो जाएगा √2। तो ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर रहा, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। और फिर यहाँ थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि इस बहुपद का x-1 गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो x-1 0 के इक्वल होगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 हम इसमें रख देंगे, और ये जो बहुपद है इसका मान 0 हो जाएगा, तो k और 1 का स्क्वायर -√2 इंटू x के जगह पे 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 इजकल टू के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया -√2 प्लस 1। अब -√2 को इधर ला दें तो +√2 हो जाएगा, और 1 को इधर ला दें तो -1 हो जाएगा, और k हो गया। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दे रहे हैं, तो k की वैल्यू हो जाएगी √2 - 1। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को फोर्थ पार्ट देखना है। अब ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में px इक्वल टू kx स्क्वायर -3x प्लस k है, और x-1 गुणनखंड है, तो x-1 गुणनखंड होगा तो x-1 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू इसमें रख लीजिए, तो बहुपद का मान तो 0 होगा ही, k और 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k हो जाएगा, तो 0 इजकल टू के 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और -3 और प्लस हो जाएगा k, फिर 0 इजकल टू के इंटू 1 k होगा, -3 प्लस k होगा, 0 इजकल टू के प्लस k 2k, और माइनस हो जाएगा 3, -3 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 2k इजकल टू 3 हो जाएगा, और k इजकल टू 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है थर्ड क्वेश्चन का भी सलूशन निकला, और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, यानी प्रश्नावली 2.4 का आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया है, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।